हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड व्यू एंड टॉक। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो क्वेश्चंस कोफोर्ड टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे स्लाइड में देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं वन बाय वन हर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है चेक फॉर गिवन अरे फॉर एन इवन एंड ऑड नंबर विदाउट यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर्स। तो नॉर्मली हम इवन एंड ऑड चेक करने के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर के हेल्प से मैं चेक कर लेते हैं कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है कि आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो आप कैसे है सो एक नंबर जो अरे में दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे हम वो कैसे कर सकते हैं कि हम यूज कर सकते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर के हेल्प से भी आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि एक नंबर है सो इवन है कि ऑड है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कि कैन वी हैव ए क्लास स्टैटिक, क्या हम किसी क्लास को स्टैटिक बना सकते हैं कि नहीं। तो आंसर है यस, हम लोग ऐसो इनर क्लास को ऐसो स्टैटिक बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन इन स्प्रिंग बूट। तो अगर आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किया होगा किसी प्रोजेक्ट में तो आप सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। नहीं तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं सिक्योरिटी रिलेटेड आंसर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी तो आपको पता होगा कि कैसे ऐसा हम स्प्रिंग सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ऐसा डिटेल वीडियो कहीं पे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो उसमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड रोल बेस्ड ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। चौथा क्वेश्चन है जो हाउ टू कन्वर्ट मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज। तो ये जो है सो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सबसे पहले मोनोलिथिक्स एप्लीकेशंस हुआ करते थे जहाँ पे सारे फंक्शनैलिटी से एक ही एप्लीकेशन में होता था। लेकिन अब है सो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज किया जा रहा है जहाँ पे है सो हम अलग अलग माइक्रो सर्विस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिचुएशन वेयर फाइनली ओंट वर्क। नॉर्मली हम जानते हैं कि फाइनल ब्लॉक है सो हर टाइम एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए फाइनल ब्लॉक है सो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन कहीं है जहाँ पे ऐसा फाइनली ब्लॉक है सो वर्क नहीं करता। तो यस है, आप अगर सिस्टम डॉट एग्जिट अगर लगा देते हैं तो उस केस में ऐसा फाइनली ब्लॉक ऐसा रन नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इम्यूटेबल क्लासेस। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इम्यूटेबल क्लासेस क्या है। हम लोग सब जानते हैं कि इम्यूटेबल क्लासेस वो है जहाँ उस क्लास में हम सो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल क्लास है, तो हम एक बार स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो वो है इम्यूटेबल क्लासेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो वाई स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग क्लास जावा में है वो इम्यूटेबल है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे पर्पस है जिसके कारण इसको इम्यूटेबल रखा गया है। हम बहुत सारे सेंसिटिव डेटा को ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव करते हैं जैसे डेटाबेस और पासवर्ड एंड एटसेट्रा, सो दैट कि अगर ये इम्यूटेबल रहेगा तो कोई इसे चेंज कर सकता है, इसलिए ऐसे इम्यूटेबल रखते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है। तो बहुत सारे रीजन है, मैंने एक दो रीजन बताया, आप ऐसे डिटेल में ऐसे जान सकते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पे है सब कोड लिखना है आपको कि एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस में किस वर्ड का कितनी बार है सो अकरेंस हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम है सो हैश मैप का यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप है सो की को है सो वर्ड को है सो की बना सकते हैं, वैल्यू को है सो काउंट बना सकते हैं। तो और फिर है सो हैश मैप में चेक कर लेंगे कि अगर ये प्रेजेंट है तो एक बढ़ा देंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वन से ऐड कर देंगे।
फिर एम्प्लॉय सॉर्ट बाय नेम एंड एज। सो आपका एक टेबल दिया हुआ है एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पे एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा है, आपको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन नेम्स और एज। तो आप ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए, जहाँ पे नेम और एज के थ्रू कर सकते हैं। फिर ऐसा पूछा गया था कि व्हाट इज़ बबल सॉर्ट, और उसका कोड भी लिखना था। तो यहाँ पे भी कोड लिखना है, और ये के बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो है सो एलिमेंट सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आप ऐसा बबल सॉर्ट का कोड है सो लिख सकते हैं, जहाँ पे आप ऐसा कंपेयर कर सकते हैं ये हर एक एलिमेंट को, और उसके बाद ऐसा उसकी पोजीशन को ऐसा मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं बेसिकली। तो उसके लिए कोड लिख सकते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि बबल सॉर्ट क्या है। फिर जो पूछा गया था वो है एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे क्या होता है? एपीआई गेटवे एक एंट्री पॉइंट है आपके सर्विस का। ऐसा मान लीजिए जहाँ पे कि आपके पास बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने एपीआई को एक्सपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए है सो एक क्लाइंट को एक एंट्री पॉइंट हम देते हैं, जहाँ पे है सो रिक्वेस्ट आता है, वहाँ से फिर रिक्वेस्ट है हमारे सर्विस को जाता है। तो जो एंट्री पॉइंट है हमारे सर्विसेज का, उस वो एपीआई गेटवे है। फर्स्ट रिक्वेस्ट से एपीआई गेटवे के पास आता है, वहाँ से फिर से हमारे सर्वर के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। ये डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर आपने डेटाबेस में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि प्राइमरी की क्या है और यूनिक की क्या है। ये दोनों है सो कॉन्स्टेंट बनाने में काम देता है हमारे डेटाबेस में। तो आपको पता होगा कि प्राइमरी की हम ऐसा टेबल में बनाते हैं जिसके चलते हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? यूनिक की भी है सो हमें ये बोलता है कि हमारे हर वैल्यू है सो यूनिक होनी चाहिए। बट एक कॉमन डिफरेंस ये है कि यूनिक की में है सो हम नल वैल्यू डाल सकते हैं कॉलम में, बट प्राइमरी की में है सो नल वैल्यू नहीं डाल सकते। ये यूनिक होना चाहिए हमेशा। और जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है यू हैव ए एम्प्लॉय टेबल हैविंग कॉलम आईडी नेम एंड डिपार्टमेंट सैलरी एंड यू हैव टू राइट ए क्वेरी टू गेट द हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल दिया गया है जहाँ पे आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है, और हमें ये बताना है कि हर डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय का है सबसे ज़्यादा सैलरी। तो यहाँ पे हम है सो रैंक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे है सो हर एक डिपार्टमेंट को रैंक दे देंगे और ऑर्डर बाय सैलरी करके यूज कर लेंगे। तो उससे क्या है कि मुझे हर डिपार्टमेंट की जो हाईएस्ट सैलरी है उसके हेल्प से हम है सो हाईएस्ट सैलरी का क्वेरी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे कोफोर्स इंटरव्यू में, जो मैंने कलेक्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर आप भी कोफोर्स इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हेल्पफुल हो सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।